नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और बनाने से संबंधित यानी कि भोजपुरी लोकगीत व सिनेमा में कैसे काम किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ऑडियो वीडियो कैसे बनता है, इन्हीं सब विषयों को हम इकट्ठा करके बीसीटी के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, आज जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में जैसे आपने देखा होगा रानी के बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं, खेसारी जी के और भोजपुरी के जितने भी गिने चुने स्टार हैं सबके वीडियो दिल्ली से जो बन के आते हैं, वहाँ के जो फार्म हाउस हुआ करते हैं, यानी कि फार्म हाउस के अंदर का लोकेशन आज आपको दिखाएंगे। अगर आप भोजपुरी गाना सुनते और देखते होंगे तो आज जो लोकेशन हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिनके ढेर सारे वीडियो आपने जिन फार्म हाउसों में शूट हुए वीडियो देखे हैं उनका लाइव लोकेशन दिखाएंगे, मतलब एक एक करके पूरा लोकेशन आगोश फार्म हाउस नई दिल्ली का। इसमें दोस्तों आज हम, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा तो फ्रेम बाय फ्रेम देखा होगा, लेकिन हमने क्लोज और जूम आउट करके पूरा मैकिंग से संबंधित जितना भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन सबको इकट्ठा करके पूरे वीडियो में दिखाया हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भोजपुरी लोकगीत में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा जानकारी भविष्य में मिलता रहेगा। तो हम आपको एक एक करके, यानी कि आगोश फार्म हाउस का जितना भी लोकेशन है एक एक करके हम आपको इसमें दिखाएंगे। बड़े हिसाब किताब से मैंने दिखाया है इसमें। वीडियो पर बने रहिएगा। अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग का कोई भी काम करना या कराना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आगोश फार्म हाउस नई दिल्ली। आप यूपी बिहार कहीं से भी देखते होंगे जो दिल्ली में मैकिंग का जितना भी ऑडियो वीडियो बन के जाता है, यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब फार्म हाउसों से बन के जाता है। अगर अपना आप वीडियो भी शूट कराना चाहते हैं या नए सिंगर हैं और सोचते हैं कि आपका बढ़िया वीडियो बने बढ़िया फार्म हाउस में, तब भी आपको इस वीडियो पर बना रहना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं आगोश फार्म हाउस में। तो दोस्तों, अब हम हैं आगोश फार्म हाउस के मेन गेट पे। अगर आप करनाल बाईपास या रोहिणी साइड से आते हैं तो यही गेट आपको रोड पे मिलेगा। आगोश फार्म हाउस का ये आगोश पत्थर पर लिखा हुआ सबसे आगे दिखेगा। फिर इस तरफ भी बोर्ड लगा हुआ है जो बख्तावरपुर के साइड पर ये रास्ता गया हुआ है, अगर बख्तावरपुर जाते हैं तो। और दोस्तों, अब हम अंदर आ चुके हैं। गेट से जैसे ही अंदर घुसोगे आपको ये 3 लोकेशन दिखेगा। जो अभी पहला दिखाया ये दूसरा वाला लोकेशन है, और दूसरे के बाद ये तीसरा लोकेशन है जो मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी में लोकगीतों का 60-70% गाने तो इन्हीं तीनों लोकेशनों पर शूट होते रहते हैं। खास करके आप छोटे बड़े तमाम चैनलों पर देखे होंगे। इसके जस्ट बाद आपके राइट साइड में ये लोकेशन दिख जाता है। ये भी आपने कई गानों में देखा होगा, तमाम भोजपुरी गानों में अक्सर करके सैड सॉन्ग में आपने देखा होगा। तो आगोश फार्म हाउस में शूट चलता रहता है, तो हम आपको शूट दिखाते हैं। अभी ये शूट चल रहा है। आज के डायरेक्टर हैं अरविंद राजा भाई साहब, तो इन्हीं का शूट चल रहा था, इन्हीं के माध्यम से हम गए थे। और एक बहुत ही बढ़िया गाना है चाय वाली, पटना में एक चाय वाली करके एक मतलब दुकान वायरल हो रहा है, तो उसी गाने का शूटिंग था और शूट हो रहा है। इस लोकेशन को भी बड़े बारीकी से दिखाएंगे, समय दीजिए। इस गाने को आप जरूर सुनिएगा और बहुत ही अच्छा कंपोज किया गया है, बहुत अच्छा ही बनाया गया है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा। दोस्तों, जहाँ ये चाय वाली का शूट हो रहा था उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपने व्हाइट कलर का ये बढ़िया सा बंगला देखा, और सामने जहाँ अभी ये जो सामने आपको दिखा रहे हैं यहीं पर अभी चाय वाली का स्टॉल लगा हुआ था। लेकिन अब इसको हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रानी के बहुत से गाने वायरल हैं, यहाँ पर खेसारी जी का भी शूट हुआ है। मतलब तमाम स्टार कलाकार जितने भोजपुरी में हैं जिनके गाने यहाँ पर आए दिन शूट होते रहते हैं। इन सब लोकेशन के बहुत ढेर सारे गाने, आप खेसारी जी का, रानी जो एक्ट्रेस रानी जी हैं इनका भी शूट हुआ है। और ख़ास करके भोजपुरी लोकगीतों का जो बढ़िया बजट का गाना होता है इन्हीं लोकेशनों पर शूट होता रहता है। दोस्तों, ये मार्केट टाइप का लोकेशन है। यहाँ पर आपको जिस प्रकार के गाने शूट करना है, लव सॉन्ग शूट करना है, सैड सॉन्ग शूट करना है, मार्केट दिखाना है, ये सब चीज़ें मिल जाएगा। ये एनिमेशन लगा हुआ है फ्लैक्स ट्रेन का,
मतलब रेलवे लाइन का, यहाँ पर भी बहुत से गाने शूट हुए हैं। मतलब गाने की डिमांड के हिसाब से इन सब लोकेशनों को चूज किया जाता है। और दोस्तों इसके जस्ट बगल जो है, जब हम इससे पीछे होते हैं तो एक कॉफ़ी शॉप टाइप का दिखेगा, जो जस्ट हम दिखाते हैं। इसके सामने यही फुटेज जो है, ये कॉफ़ी शॉप टाइप का, ये भी एनिमेशन है, लेकिन कैमरे में आपको दिखेगा नहीं कि मतलब ये सिर्फ एनिमेशन है। एकदम लगेगा कि ये कैमरे का शॉप है। दोस्तों मतलब कैमरे को ही विशेष करके फोकस में रख के, यानी कि वीडियो शूटिंग को विशेष फोकस में रख के ये टोटल लोकेशन डिजाइन किया गया है आगोश फार्म हाउस का। तो दोस्तों इन सब लोकेशन के हिसाब से अगर आपको किसी भी प्रकार का गाना शूट करना है तो आगोश फार्म हाउस आपके लिए बहुत बेटर होगा। इस लोकेशन पे भी आपने देखा होगा कम से कम सैकड़ों गाने रिलीज हुए हैं भोजपुरी में। सैकड़ों क्या, मान के चलिए 500-1000 के आसपास गाने जो है भोजपुरी में इस लोकेशन पर शूट हुए हैं। इसको भी देख सकते हैं। इसके जस्ट जो है लेफ्ट साइड में हम आपको अब दिखाना चाहेंगे, जो अक्सर अभी ट्रेंड में है। मतलब ये लोकेशन आपका अभी जो है बहुत से डायरेक्टर इस पे शूट करते हैं, तमाम कंपनियों के गाने जाते हैं। क्योंकि अक्सर आज के टाइम पे अगर आपने देखा होगा रोमांटिक सॉन्ग है या ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, तो इस लोकेशन पर खास करके गाने भोजपुरी के शूट होते रहते हैं। और इसके जस्ट बाद एक लोकेशन और दिखाता हूं, जो प्लास्टिक के पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों ये तो रियल पेड़ है, और इसके सामने स्विमिंग पूल है, सामने बेर बार है, उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन जो कृत्रिम पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि प्लास्टिक के पेड़ लगे हुए हैं, इसके भी गाने, कई गाने हैं, हमारे भी चैनल पे गाने हैं। यहाँ का शूट जो है, राजीव का एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, उसको भी हम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ से देख लीजिएगा। बहुत मस्त लोकेशन होता है इसका, जब रात में लाइट जलती है और कैमरा जो है फोकस किया जाता है। उसके जस्ट बाद ये जो है बेर बार टाइप का लोकेशन है। जब कभी भी आपको किसी भी गाने में बेर बार की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से शूट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंडोर, आउटडोर और फ्रेम जो भी आपको सेट करना है, बहुत अच्छा लोकेशन है। और इसके जस्ट सामने स्विमिंग पूल है। मतलब इसके बैक, कैमरे के बैक में अभी हम उसको दिखाते हैं। और इन सब टाइप का तमाम लोकेशन है, अपने गाने के डिमांड के हिसाब से शूट कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे स्विमिंग पूल, यानी कि जो बेर बार के सामने से दिख रहा है स्विमिंग पूल, और इसके भी पीछे से भी हम दिखाएंगे। जहाँ BAR लिखा हुआ है वहाँ लेकर जाएंगे कैमरा, और जो इधर का बेर बार दिख रहा था उसको दिखाएंगे। अभी जो है, जो हम आपको बेर बार दिखा रहे थे, उसके जस्ट सामने से कैमरा घुमा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सब लोकेशन आपके गाने और कंटेंट के हिसाब से बहुत ही सटीक निकलेगा। इस टाइम हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल के एकदम आगे। पहले हम इसी बेर बार के पास खड़े थे, इसका सीन दिखा रहे थे। अब इस साइड में आ चुके हैं, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। जस्ट बगल में इसके बंगला आपको मिल जाता है, जहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा बहुत से गाने शूट होते रहते हैं। अभी भी गाना शूट हो रहा है और डायरेक्टर अरविंद राजा जी इस समय गाने शूट कर रहे हैं। ये गाड़ी जो है, जो रेड कलर का आपको वैन दिख रहा है, कार दिख रहा है, इसको आप तमाम जो है भोजपुरी गानों में देखे होंगे। अक्सर जो है हमारे भी कई गानों में, चैनल के कई गानों में ये गाड़ी दिखी है। दोस्तों 5D Mark 4 कैमरा है, और अरविंद जी जो है इसमें शूट कर रहे हैं। सुनील भाई साहब ये ग्रुप ओनर हैं, और बहुत अच्छा सॉन्ग है जो शूट हुआ है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। इस प्रकार के भी लोकेशन है। मैंने सोचा कि शूट टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो हिसाब से आपको दिखाया जाए बढ़िया से। अगर आप बढ़िया लेंस, बढ़िया कैमरा लगा के शूट करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन यहाँ पर भी निकल के आएगा। और दोस्तों इसके जस्ट बगल में, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था, वही जो है ये लोकेशन है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा है। और उम्मीद करता हूं कि आगोश फार्म हाउस में जितने भी ढेर सारे लोकेशन हैं उसका आप लुत्फ़ उठाओगे, देखोगे। भविष्य में कोई गाना शूट करना होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लोकेशन बाय लोकेशन आप अपने गाने को सेट कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर हमें इस प्रकार का गाना है या शूट कराना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक फुटेज फ्रेम सेट कर सकते हैं। तो बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।